कक्षा 10वीं संसाधन एवं विकास छत्तीसगढ़ बोर्ड के नोट से है ये। और मैं पवन सिन्हा आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आगे वीडियो को देखिए। हेलो गाइस, मैं पवन सिन्हा सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 संसाधन और विकास के बारे में आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। देखो, ये क्वेश्चन है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन में अंतर बताइए। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीनीकृत संसाधन कहते हैं। अनवीनीकृत संसाधन वह संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार उपयोग किया और दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा? अनवीनीकृत संसाधन कहलाता है। फिर से हम नवीनीकृत संसाधन के बारे में देखें तो नवीनीकृत संसाधन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनवीनीकृत संसाधन को नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरा, नवीनीकृत संसाधन में उदाहरण वायु, जल, मिट्टी, इन संसाधनों के उदाहरण हैं। वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी और मिट्टी मतलब भूमि का ऊपरी आवरण। ठीक है, इन सभी को बढ़ाया जा सकता है। अनवीनीकृत संसाधन में खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीनीकृत संसाधन है। कोयला को देखो, अगर हम एक बार जला लेते हैं तो वो राख बन जाती है, दोबारा हमको कोयले के फॉर्म पे मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो वो क्या कहलाएगा? अनवीनीकृत संसाधन। अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होगा कि पेट्रोल गाड़ियों में यूज किया जाता है और एक बार पेट्रोल का उपयोग करने के बाद क्या हम उसी पेट्रोल का दोबारा उपयोग कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हवा का हम उपयोग कर सकते हैं, सूर्य की रोशनी का फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। कोई भी प्राकृतिक संपदा तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए करता है। मतलब कि प्राकृतिक संपदा मतलब प्रकृति से हमको जो प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संपदा। तब जब वो संसाधन कब बनती है? अब प्रकृति में वो नॉर्मल रूप से पड़ा हुआ है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। वो संसाधन तब कहलाएगी जब हम उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे, तब वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। संसाधन प्रकृति, मानव और संस्कृति की परस्पर क्रियाओं का परिणाम है। देखो, जो संसाधन है वो किस किस से मिलकर बना होता है? एक प्रकृति, नेचर, ठीक है, मानव, ह्यूमन, और संस्कृति, कल्चर, इन तीनों का मिक्सचर है। ये तीनों का आपस में संबंध है, वही है संसाधन। मानव ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है जिसे वह किसी पदार्थ के माध्यम से कार्य रूप में बदलता है। मनुष्य को जो दिमाग है, जो ज्ञान है, वही सबसे बड़ा संसाधन है। वो किसी भी वस्तु को वो अपनी सहूलियत के अनुसार से अपने संतुलन के हिसाब से क्या कर सकता है? बदल सकता है। इसलिए जिम्मरमैन ने भी कहा है, संसाधन होते नहीं हैं, क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग कैसे किया जाता है? देखो, जैसे कि हम कोई सामान खरीदे, अगर सामान खरीदने के बाद उसका छिलका निकलता है तो हम क्या करेंगे? उसको फेंक देते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? उसका दोबारा पुनः उपयोग भी तो कर सकते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे? हमारे घरों में प्रतिदिन जो कचरा निकलता है उसे हम दोबारा प्रयोग में लाकर उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कागज के टुकड़े। पहला पॉइंट क्या है? कागज का टुकड़ा। इसे भिगोकर रख दिया जाए, अच्छी तरह से फिर इसे कूट ले। अब लुगदी तैयार हो जाए तो उसे गत्ता या सजावट की चीजें भी बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे कागज का ढेर, जो भी हमारे घर में जो कागज पड़ा हुआ रहता है, जो फालतू के रहते हैं, उसको अच्छी तरह से भिगो देंगे। भिगोने के बाद उसको अच्छे से तोड़ के कूट लेंगे। कूटने के बाद इसको हम ना गत्ता बनाकर या सजावट के रूप में उपयोग
कर सकते हैं। दूसरा, चाय पत्ती। चाय पत्ती को धोकर सुखा ले, इसका प्रयोग सुखाकर खाद के रूप में कर सकते हैं। चाय पत्ती, जो हम चाय बनाते हैं तो उसमें जो चाय पत्ती रहती है उसको अच्छे से धो के सुखा लें, तो उसमें जो मीठापन रहेगा वो दूर हो जाएगा धोने के बाद। और उसको क्या करेंगे, हम जो मिट्टी में जो पेड़ पौधे उगाते हैं उस पर अगर हम छिड़क दें तो वो खाद के रूप में कार्य करता है, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलती है और पौधों में वृद्धि होने लगती है। तीसरा, वृक्ष की पत्तियां। जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें वृक्ष की सूखी पत्तियां डालते जाए, धीरे धीरे सूखकर मिट्टी के रूप में बदल जाए तो पेड़ों में खाद के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। देखो, सूखी हुई जो वृक्ष की पत्तियां है उसको अपन कंटिन्यू क्या करते जाएंगे, गड्ढे पे डालते जाएंगे। गड्ढे पे डालते जाएंगे तो अपघटन होगा वायु के अनुपस्थिति में। वायु के अनुपस्थिति में जब अपघटन होगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाने के पश्चात क्या हो जाएगा, वो एक यूज करने वाला उपयोगी संसाधन के रूप में, पदार्थ के रूप में बन जाएगा। चौथा, सब्जियों के छिलके। सब्जियों के डंठल व छिलकों को सुखा ले, फिर बारीक पीसकर खाद के रूप में प्रयोग करें। जो सब्जी के जो डंठल वगैरह रहते हैं उसको क्या कर दे, छोटा छोटा तोड़ दे या बारीक पीस दे। पीसने के बाद उसको सुखा दे, सुखाने के बाद क्या होगा, वो एक खाद के रूप में, प्रयोग के रूप में ला सकते हैं। संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? देखो, प्रबंधन यानी क्या होता है अंग्रेजी में, मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल है तो उस स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य टीचरों को डायरेक्शन देते हैं, है ना, मतलब वो क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। फिर वो टीचर किसको डायरेक्शन देते हैं, स्टूडेंट्स को। तो प्रिंसिपल शिक्षकों को मैनेज किया और जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को मैनेज किया। इस तरीके से क्या चल रहा है, पूरा प्रबंधन चल रहा है। वैसे ही संसाधन है, अगर संसाधन फालतू में पड़े रहेंगे तो हम उसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं। उसका अच्छे काम में भी यूज कर सकते हैं, बेकार काम में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हम किस चीज की आवश्यकता है, प्रबंधन की आवश्यकता है। तो अपन क्या करेंगे, संसाधनों का संबंध मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से होता है। आर्थिक क्रिया मतलब उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, मनुष्य का संबंध क्या है, संसाधनों का संबंध मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वायु, जल, भोजन और आवासीय संसाधनों से भी होती है। मनुष्य की जो भी इच्छाएं हैं वो किससे होती है, वायु से होती है, जल से होती है, भोजन से होती है और आवासीय संसाधन। आवासीय संसाधन मतलब रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। मानव जीवन का विकास संसाधनों के उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर मनुष्य संसाधनों का सही प्रयोग करेगा तब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जिससे हमारा संसाधन का प्रबंधन अच्छा होगा। और अगर हम संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ते चले जाएगी और प्रबंधन क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। अब यदि संसाधन का तीव्र गति से हम दोहन करेंगे, दोहन करना मतलब उपयोग करेंगे, तो कुछ समय के पश्चात हमारे संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सभ्यता विनाश के कगार पर भी पहुंच जाएगी। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, वो क्या हो जाएगी, विनाश के कगार पर, मतलब वो समाप्त होना शुरू हो जाएगी। देश एवं मानव सभ्यता के प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को उन्नति के शिखर पर लाने के लिए इस संसाधनों का प्रबंधन अति महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक है। अगर इसे हम नहीं रोकेंगे या अगर हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे साथ साथ देश का भी नुकसान है। इसी के साथ मैं इन चारों क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें, या तो फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और मैं ये बोल रहा था कि आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए जितना से जितना हो सके। ये लॉकडाउन में आप लोगों को इसका फायदा उठाने का सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका है। बार बार ये चीज़ देखो, समझो, समझ में नहीं आए तो फिर से एक बार रिकॉल करो कि सर ये चैप्टर हमें समझ में नहीं आया, हमें फिर से बताइए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।